नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो दिन भर सुर्खियां बनने जा रही हैं, चाहे वो देश प्रदेश की हो या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रयागराज महाकुंभ का आज औपचारिक समापन कार्यक्रम, सीएम योगी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जाएंगे प्रयागराज, रेल कर्मियों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा, सतना की चित्रकूट में नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन, प्रश्नकाल में उठेंगे कई विभागों के मुद्दे। ध्यानाकर्षण में होंगी लंबित राजस्व मामलों पर चर्चा। नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे आज लेंगी शपथ। महापौर के साथ नवनिर्वाचित 70 पार्षद भी लेंगे शपथ। समारोह में मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री हुई फिल्म छावा। राजिम कुंभ के समापन कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा। खरगोन में अवैध हथियार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 7 देसी कट्टे और पिस्टल जब्त। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले। नीमच में 2 गुटों में पथराव, युवक युवती के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर मारपीट। युवती के घर से भागने पर गुस्सा गए लोग। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। महाकुंभ खत्म हो गया है और रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। 66 करोड़ लोगों ने पुण्य स्नान किया है। जबकि आज दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट, CAG रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। बिहार में चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं हैं। बीजेपी से 7 मंत्री बने। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में केंद्र सरकार है, सबकी नजरें इस पर है। इधर सूडान में सेना का विमान क्रैश हो गया है, 46 लोगों की मौत की खबर है। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। अफगानिस्तान ने 8 रन से उसे कल हरा दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। तो इन तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे एक इंटरनेशनल अपडेट के साथ। सूडान में सेना का विमान क्रैश हो गया। खार्तूम के पास उमरदुमान में यह प्लेन क्रैश हुआ है और हादसे में 46 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। 10 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि रूस का बनाया एंटोनोव विमान हादसे का शिकार हुआ है। तकनीकी खराबी के चलते हादसा हुआ है और ऐसी आशंका वहां पर जताई जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, सूडान में सेना का विमान क्रैश हो गया, 46 लोगों की जान चली गई है। तकनीकी खराबी आ गई विमान में और रूस ने इस विमान का निर्माण किया था, एंटोनोव विमान। दस लोग घायल हैं, 46 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। एंटोनोव विमान जो रूस के द्वारा निर्मित था, सूडान की सेना इसका इस्तेमाल करती थी। तकनीकी खराबी के चलते हादसा हुआ और देखिए क्रैश हुआ और 46 लोगों की जान चली गई। सूडान की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सेना का विमान क्रैश हो गया, एंटोनोव विमान हादसे का शिकार हो गया। तकनीकी खराबी के चलते हादसा पेश आया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता दें, असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम के मोरी गांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता भूकंप दर्ज किया गया है। देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास भूकंप के झटके असम के मोरी गांव में महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें,
असम के मोरी गांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट की जो धरती है वो हिली है, क्योंकि भूकंप के झटके असम के मोरी गांव में महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 महसूस की गई। गुजरात के सूरत में कपड़ा मार्केट में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग की जो लपटें थी वो इमारत की 2 मंजिल तक फैल गई। 800 दुकानें बंद करा दी गई इसके चलते, और फायर ब्रिगेड की 50 गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। हादसे में लाखों का सामान जलकर बुरी तरह से खाक हो गया। सूरत की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर देर रात शाम को आग लगी और दूसरी मंजिल तक आग की लपटें पहुंच गई। जो सभी दुकानें थी वहां की, उसे तत्काल बंद कराया गया, लोगों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कपड़ा बाजार है ये, और लाखों के नुकसान की आशंका है। 50 गाड़ियां पहुंची एक साथ आग बुझाने के लिए। महाशिवरात्रि पर झारखंड के हजारीबाग में बड़ा बवाल मच गया। सड़क पर 2 समुदाय के लोग उतर आए। मारपीट के बाद गाड़ियों में आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हैं। भीड़ ने गाड़ियों और दुकानों में आग लगाई है। पूरी रात पुलिस ने गश्त किया है। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है। झारखंड के हजारीबाग की यह खबर है। महाशिवरात्रि के मौके पर एक बड़ा बवाल वहां पर हो गया। सड़क पर 2 समुदाय के लोग उतर आए और मारपीट के बाद गाड़ियों में आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में फिलहाल हजारीबाग में पुलिस बल तैनात है, और सूचना ये मिल रही है कि इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए हैं। कई लोगों के घायल होने की सूचना है। 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई और इसमें कई लोग घायल हैं। कई गाड़ियां फूंक दी गई। महाशिवरात्रि के दिन ये बवाल मचा है। 2 समुदायों के बीच का ये जो बवाल था, इसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। अब एहतियातन बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को और पुलिस के जवान लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसकी कोशिश प्रशासन वहां पर कर रहा है। लेकिन हजारीबाग की जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल चिंतनीय हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर इस तरह की स्थिति का उत्पन्न हो जाना, 2 समुदायों का संघर्ष, 2 वर्ग संघर्ष, और इस तरह की तस्वीरें जिसमें गाड़ियां फूंक दी गई, 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई और कई लोग घायल हैं। इलाज उनका जारी है। हालांकि एहतियातन अब प्रशासन के द्वारा डिप्लॉय कर दिया गया फोर्स, और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला से हैवानियत की गई। स्वारगेट बस स्टैंड में खड़ी सरकारी बस में महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, और ये घटना पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है। सीसीटीवी से आरोपी की पहचान हो गई है। तलाश उसकी की जा रही है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमों का गठन किया है, और अब देखिए घटना से नाराज लोगों ने अब बस स्टैंड में तोड़फोड़ की है। अब सोचिए, जहां पर महिला से दुष्कर्म हुआ वहां से पुलिस स्टेशन की जो दूरी है वो महज 100 मीटर, यानी अगर आप मुश्किल से छोटे छोटे कदमों से 20 कदम भी चलेंगे तो आप स्टेशन पहुंच जाएंगे। और वहां से इतनी दूरी पर कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है बदमाशों की इस तरह की वारदात को अंजाम दे दें, ये बड़ा सवाल है। हालांकि 8 टीमों का गठन हो गया है, लेकिन विरोध में लोगों ने बस स्टैंड में तोड़फोड़ की। कंप्लेंट ले ली है, उसकी कॉग्निजेंस लिया है और सीसीटीवी फुटेज निकलवाया, तो जिससे हमें आरोपी का पता चला है और उसका रिकॉग्नाइजेशन हो गया है आरोपी का। अब उसको हमारी टीम ढूंढ रहे हैं। कल रात डॉग स्पॉट भी गया था, जिस गांव का वो है वहां पर के खेत खलियान, वहां पर भी उसको ढूंढने की कोशिश की है। हर जगह पे हमारी पूरी कोशिश चालू है वो आरोपी को ढूंढने की। खबर भोपाल से है, जहां महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकाले जाने के दौरान स्वागत मंच ही टूट गया। उस वक्त हादसा हुआ जब महापौर मालती राय समेत बीजेपी के कार्यकर्ता मंच पर मौजूद थे। घटना में 2 लोगों को मामूली चोट आई है। हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर ने मौके से जायजा लिया।
राजधानी भोपाल के 11 नंबर स्टॉप पर एक हादसा हुआ है, जहां पर शिव बारात निकाली जा रही थी। इसी दौरान ज़्यादा लोग इस स्टेज पर पहुंच गए थे और उसी के चलते कहीं ना कहीं स्टेज जो है वो धराशायी हो गया। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों को चोट नहीं लगी है, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो व्यवस्थाएं जो की जानी थी वो व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, और जिस तरीके से ज़्यादा लोग यहां पर पहुंच गए स्टेज पर और उसकी वजह से ये स्टेज जो है वो धराशायी हो गया। इस दौरान महापौर के साथ साथ कई सारे जो कार्यकर्ता, कई सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, इस स्टेज पर मौजूद थे, लेकिन हालांकि उनको चोटें नहीं लगी हैं, ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं। तमाम सारे लोगों से चर्चा भी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो अव्यवस्था होने के चलते इस तरीके का हादसा जो है वो निकलकर सामने आया है। लेकिन ये ज़रूर कहा जाए कि जिस तरीके से एहतियात जो बरते जाने थे वो एहतियात नहीं बरते गए और उसी के चलते ये हादसा हुआ है। 11 नंबर बस स्टॉप का ये पूरा मामला है, और जिस तरीके से पूरे मामले की बात की जाए तो जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उससे कहा जा सकता है कि जो लोग यहाँ स्टेज पर मौजूद थे और जब स्टेज धराशायी हुआ उस दौरान कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। मंडला के कबाड़ गोदाम में आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि सूचना के बाद वो मौके पर पहुंच गई, आग पर काबू पा लिया। बिछिया इलाके की घटना है, एक स्क्रैप गोदाम कबाड़ गोदाम जहां पर आग लगी है, और सूचना मिली तो दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए कितनी भीषण आग थी, आप इस तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लें। धुएं का गुबार देखें, आग की लपटें देखें, बहुत दूर से आग की लपटें नजर आ रही थी। बिछिया इलाके की घटना है, कबाड़ गोदाम में आग लग गई। आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसके पीछे की कोई वजह अब तक स्पष्ट हो नहीं पाई है। एक बड़ा अपडेट आपको मंडला से बता दें, एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई बिछिया इलाके में। आग पर काबू पा लिया गया है दमकल विभाग के द्वारा, लेकिन आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सतना के चित्रकूट गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह आज शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शाम 4:30 बजे चित्रकूट से खजुराहो के लिए वो रवाना होंगे। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। चूंकि नानाजी देशमुख इनकी पुण्यतिथि के मौके पर आज सतना के चित्रकूट में एक आयोजन है, और इसी में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चित्रकूट आएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल में PWD, PHE, उद्योग विभाग के मुद्दे उठेंगे। ध्यानाकर्षण में लंबित राजस्व मामलों पर चर्चा होगी। धमतरी जिला अस्पताल व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बजट सेशन का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल में PWD, PHE और उद्योग विभाग से जुड़े कई मुद्दे उठेंगे, और ध्यानाकर्षण में भी लंबित राजस्व मामलों पर चर्चा होगी। एक बड़ा अपडेट आपको यह भी बता दें कि कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। निकाय चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी मंथन होगा। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कल होगी। निकाय चुनाव में जो हार मिली है उस पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी मंथन हो सकता है। कांग्रेस नेता को ईडी की नोटिस मिलने के मामले में आज ईडी दफ्तर जाएंगे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कार्यमंत्री मलकीत सिंह गेंदू। आज ईडी के दफ्तर जाएंगे। मंगलवार को ईडी ने नोटिस दिया था। सुकमा कोंटा में राजीव भवन के निर्माण पर नोटिस इन्हें मिला था। निर्माण में फंडिंग की ईडी ने जानकारी दी थी। तो आज कांग्रेस नेता मलकीत सिंह गेंदू कोंटा और सुकमा में
जो राजीव भवन यानी कांग्रेस का जो दफ्तर होता है उसके निर्माण में फंडिंग को लेकर ईडी ने नोटिस दिया था और कांग्रेस के संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू आज ईडी दफ्तर में पेश होंगे। और आज रायपुर की नवनिर्वाचित मेयर और जो सभी 70 पार्षद हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं। महापौर मीनल चौबे और उनके साथ उनके 70 पार्षद रायपुर के आज शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, ये सब वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आज रायपुर नगर निगम के मेयर और 70 पार्षद शपथ लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम, एक्स-सीएम, कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बड़े नेता जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। और राजिम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म छावा को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है। फिल्म छावा छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री होगी। राजिम कुंभ कल्प समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है। फिल्म छावा अब छत्तीसगढ़ में भी टैक्स फ्री रहेगी। बिल्कुल छावा, हाँ, उसको टैक्स फ्री करेंगे ताकि सब लोग अच्छे से उसको देख पाए। इधर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के निपटते ही एक बार फिर से मंत्रिमंडल के विस्तार और निगम मंडल की नियुक्ति की खबरें फिर से जोर पकड़ने लगी हैं। दरअसल चर्चा थी कि निकाय चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियां की जाएंगी। अब पार्टी ने तो हर जगह शानदार प्रदर्शन किया है, यानी हर नेताओं की उम्मीद बढ़ गई है और इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के पास कुछ है नहीं तो तंज कस रही है। दीपक बैज, पीसीसी चीफ, वो कह रहे हैं कि गुटबाजी के चलते अभी तक नियुक्ति हो नहीं पाई है बीजेपी में। और राम विचार नेता, कैबिनेट मंत्री, वो पलटवार करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पूरी तरह से अभी भी खाली है। सरकार से तो सरकार संभल नहीं रहा है। 2 मंत्रियों का प्रभार एक्स्ट्रा लेके बैठे हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं गुटबाजी का कारण है। भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी है जो उसकी वजह से अभी तक इन लोगों ने निगम मंडल और मंत्रियां नहीं बना। कैसे कहते हैं बेगाने शादी अब्दुल्ला दीवाना। मंत्रिमंडल विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, उनका विशेषाधिकार है। अब विस्तार करेंगे तो हमारे लोग का ठीक उत्सुकता तो एक बार बनती है। खेल जगत से कुछ अपडेट आप तक पहुंचा दी। चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड की टीम भी बाहर हो गई है। बुधवार को चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने 8 रन से इंग्लैंड को हरा दिया और टूर्नामेंट से उसे बाहर कर दिया। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 325 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की जो टीम थी वो 317 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस तरह से एक बड़ा उलटफेर अफगानिस्तान की टीम ने किया। हालांकि अफगानिस्तान की भी जो संभावनाएं हैं उतनी बेहतर नहीं हैं सेमीफाइनल में पहुंचने की, लेकिन जिसकी उम्मीद थी कि किसी भी टीम को अफगानिस्तान ये मादा रखती कि हरा सकती है, और उन्होंने कर दिखाया। इंग्लैंड की टीम को 317 रनों पर रोक दिया और 8 रनों से ये मैच जीत लिया। खरगोन के कठोरा में महाशिवरात्रि पर नर्मदा स्नान के दौरान 3 नाबालिग युवक डूब गए। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर इन तीनों को निकाला, लेकिन एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे ने ठीकरी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तीसरे नाबालिग को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। हादसे को लेकर बलकवाड़ा थाना प्रभारी ये बता रहे हैं कि तीनों नाबालिग घाट से 100 मीटर की दूर साफ पानी के चक्कर में आगे चलते गए और नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए और इसी से हादसा हुआ। दोनों मृतक का नाम है गौरव सोलंकी और सावन राठौर। ये बड़वानी के रहने वाले थे। हम सभी लोग यहाँ घाट पे तैनात थे, पूरी एसडीआरएफ की टीम। तो घाट के बाएं साइड से डूबने की आवाज़, मतलब किसी चिल्लाने की आवाज़ है। तो हमने देखा कि कोई डूब रहा है लड़का, 2-3 लड़के डूब रहे हैं। कम से कम 100 मीटर पैदल दौड़ते गए, वहाँ से एक को जीवित निकाला
और 2 को 10 मिनट बाद निकाल लिया। कुछ युवक जो करीब 10 से 12 थे वो नहाने के लिए नदी पे यहाँ से करीबन 100 मीटर घाट से आगे एकांत में चले गए थे, जिसमें से 3 युवक आगे गहरे पानी में जाने से डूब गए थे। एसडीआरएफ की टीम और हमारे होमगार्ड के जवानों द्वारा तत्काल पहुँच के एक व्यक्ति को तुरंत जिंदा निकाल लिया गया, जिसमें बाद में पता चला है कि अस्पताल में 2 व्यक्तियों की मौत की पुष्टि हुई है। महाशिवरात्रि पर कोयंबटूर में ईशा केंद्र में जबरदस्त उत्सव मनाया गया। यह उत्सव हर साल ईशा फाउंडेशन की तरफ से मनाया जाता है। कांग्रेस में माफ कीजिएगा कार्यक्रम में ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अमित शाह ने धार्मिक समारोह के दौरान ध्यान लिंग में पूजा अर्चना की और इस दौरान भव्य लेजर शो भी हुआ। इस मौके पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम हुए। अजय, अतुल, मुक्तिदान, गढ़वी, पैराऑक्स, कैस्मे, साउंड्स ऑफ ईशा, ईशा संस्कृति और क्षेत्रीय कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। अग्निं दूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसं अस्ति तमांसा सृजवच्छसा वर्तन्ते सर्व आश्रमो शुक्रो आयामिते मग्भो अग्रं दिविष्टेषु आयामिसो भुवनेश्वर के लिंगराज टेंपल में भी जबरदस्त लाइटिंग की गई थी महाशिवरात्रि के मौके को लेकर और पूरे मंदिर को सजा दिया गया था। और इस लिंगराज टेंपल की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज टेंपल की खास मान्यता है, पौराणिक मान्यता है और इस मौके पर जो श्रद्धालु हैं हजारों की संख्या में यहां पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे थे। और जिस तरह से रात को लाइटिंग की गई थी लिंगराज टेंपल की, उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और यूं तो जो प्रयागराज महाकुंभ है ये तो खत्म हो चुका है, लेकिन आज इसका औपचारिक समापन होना है। समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। रिकॉर्ड 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पुण्य स्नान इस पूरे महाकुंभ के दौरान किया। और आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज जाएंगे। रेल कर्मियों से रेल मंत्री मुलाकात करेंगे, क्योंकि इतनी ट्रेनें इस बीच चली हैं, भले ही लेट होती रही लेकिन ट्रेनों के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई प्रयागराज महाकुंभ के लिए, वो योगदान भी रेलवे ने बड़ा शानदार दिया है। और औपचारिक जो समापन है आज प्रयागराज में होगा महाकुंभ का। सभी को धन्यवाद दिया जाएगा, सभी को साधुवाद दिया जाएगा। जिस तन्मयता से, जिस प्रतिबद्धता के साथ लोग लगे हुए थे, पूरा प्रशासन लगा हुआ था, वो काबिल तारीफ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ की हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।